क्या सरकार से जवाब लेने के लिए आपको फंडिंग चाइना से लेनी पड़ती है क्या? तो अभिषेक शर्मा जैसे, अभी इसमें अजीत अंजुम जैसे, परखा दत्त जैसे, रवीश कुमार जैसे, ऐसे नाम भी इसमें आने हैं। झूठ इतना फैलाओ कि लोगों को सच लगने लगे। आप सोचिए कि मनीष कश्यप को एक ऐसा भगवादारी गुंडा उस बेचारे ने तो भगवा कलर का गमछा भी पहनना छोड़ दिया। तो क्या वो कन्हैया लाल वो भी न्याय का हकदार था या नहीं था? क्या देश की बेटी वो नहीं जो राजस्थान में चोरी के केस में पकड़ी जाती है और थाने में उसका गैंग रेप कर दिया जाता है? जो भ्रामक जानकारियां ये फैलाती है, उस भ्रामक जानकारियों में मेरे देश की जनता फंस जाती है। सुनिए मेरी बात, सुनिए। मोदी जी ना डरते किसी से। मोदी जी के लिए तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा होके कहता है द प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस। ठीक है, वो कोई नहीं डरते। G20 में अध्यक्षता करता है हमारा देश भारत। पत्रकार कौन डर रहे हैं भाई? पत्रकार के लिए आज डरावना माहौल उनके लिए बना के रख दिया है जो जाके बिहार राज्य में कह देते हैं कि ये पुल जो इंजीनियरों ने बनाया है इसमें गड़बड़ी है और आगे भविष्य में पुल टूट सकता है। और वही हुआ, वो पुल टूटा, उसमें भ्रष्टाचार संलिप्त था। ऐसे पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता है। वो पत्रकार जो है खतरे में है, ये नहीं है खतरे में। इन पे तो खतरा होना चाहिए क्योंकि ये देश विरोधी एजेंडों में शामिल है। चाइना से फंडिंग लेकर के ये पत्रकार इस देश में हमेशा देश विरोधी एजेंडे चलाते हैं। कौन से? अब वो सुन लीजिए। अभी मुझसे पहले प्रवक्ता ने यहाँ बात रखी कि नूह में जो दंगा हुआ था, ये वही चाइनीज फंडेड पत्रकार थे जो वहां जाकर एक बार भी सवाल नहीं उठा पाए कि जहां वहां पे श्रद्धालु गए थे उन पे जो उनकी हत्याएं हुई, उन पे गोलियां चलाई, उनके पीछे उन हत्यारों का, उन उग्रवादियों का क्या मंसूबा था, उन पे पत्थर कहां से आए? बजरंग दल की साजिश थी, ये दिखाया उन्होंने। हाँ, बजरंग दल की साजिश थी, हिंदुओं की साजिश थी, वो ये दिखाते हैं। आप कह रहे पत्रकार नहीं बोल रहे थे, चाइना बोल रहा था। हाँ, वो भाई चाइना की वाणी है, वो चाइना की वाणी है। और ये वही चाइना है, भूल गए क्या? ये वही चाइना है जिसके चलते खाली भारत में नहीं पूरे विश्व भर में न जाने कितनी मृत्यु हुई है, कितनी जो है जाने चली गई उस कोविड महामारी के चलते। कहां से निकल के आया था वो कोरोना वायरस? जानते नहीं हो? वो चाइना आने वाले समय के लिए जो है बायोवार के लिए भी तैयारियां कर रहा है। और वो सुनिए मेरी बात में भी डिस्काउंट दिया गया था लेफ्ट वालों को। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, उसमें भी चलाया गया था इनका एजेंडा। जब वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन हमारे भारत ने बना दी तब भी इनके पेट में दर्द उठा था क्योंकि इनके द्वारा जहां इनको फंडिंग मिल रही थी उन लोगों की वैक्सीन को क्यों भारत में एंट्री नहीं दी गई? इनके पेट में दर्द उठ गया। भारत ने क्यों बना ली? पहली बार इसरो का हम सम्मान करते हैं। मुद्दे पे ही आ रहा हूँ और ये मुद्दा है। सवाल ये नहीं था कि वैक्सीन क्यों बना ली, सवाल ये था कि अगर वैक्सीन बनाई है तो एक्सपोर्ट क्यों हो रही है और इंडिया में कमी क्यों पड़ रही है वैक्सीन? देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देता है यह भारत, वासुदेव कुटुंबकम का नारा देता है यह भारत। पूरे विश्व में सबको सनातनी मानने वाला है भारत क्योंकि सभी के पूर्वज जो है वो सनातनी थे। इसलिए हम चाहते हैं सब निरोगी हो, सब स्वस्थ रहें। इसलिए भारत ने अच्छे उद्देश्य से 100 करोड़ का केस तो वहाँ ठोक दिया था सरकार ने। अब लगता है ये 40 करोड़ की फंडिंग पे भी लपेट दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, जितने भी ये फंडिंग बात जो यहाँ के पत्रकार हैं, जो अभिषेक शर्मा जैसे, अभी इसमें अजीत अंजुम जैसे, परखा दत्त जैसे, रवीश कुमार जैसे, ऐसे नाम भी इसमें आने हैं जिन्होंने सदा इस देश में एजेंडे चलाए हैं। एक बहन जो 36 टुकड़ों में कट गई थी, उसके अपराधी आफ्ताब को उसको बता दिया कि वो मुस्लिम नहीं है, है? अरे यार एक बात बताओ, तुम लोग कभी देखा है इन पत्रकारों के चैनल पे तुमने कि उदयपुर में कितनी मर्मम हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल की? कभी इन्होंने एक आंसू बहाया कि क्या वो कन्हैया लाल वो भी न्याय का हकदार था या नहीं था? भाई दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हो रही है, पुलिस की जांच में वो चल रहे हैं और सर्वप्रथम अभी पुलिस की ही जांच जो है अभी चल रही है और हम सराहना करते हैं दिल्ली पुलिस की
बहुत अच्छा एक्शन लिया है। हाँ, हमने देखा है। यही वो जंतर मंतर है, यहीं से एजेंडे चलते थे। यहाँ एजेंडे चलते थे हिंदुओं को तो जातियों में बांटना, ठीक है, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे ला करके, और उसमें फिर बीच में जातिगत मुद्दे डाल देना, ब्राह्मणों पे वार करना। देखा नहीं था? मुद्दे से नहीं भटक रहे हैं, सवाल का जवाब दिया जा रहा है। नहीं, सरकार से जवाब लेना कुछ गलत नहीं है, परंतु मुझे ये बताएं, क्या सरकार से जवाब लेने के लिए आपको फंडिंग चाइना से लेनी पड़ती है क्या? ट्रेड बंद कर दीजिए ना। आपको यहाँ सवाल उससे पूछने के लिए या हमसे पूछने के लिए कौन फंडिंग दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है ना। चाइना से ट्रेड बंद कर दीजिए। ट्रेड एक अलग मैटर है और फंडिंग एक अलग मैटर है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, क्योंकि अभी फिर वही आपकी बात के मुद्दा आज का क्या है? मुद्दा आज का ये है, बात बोलते तो सही कह रहे, एक मिनट बोल के जाऊंगा, पूरा मत मानना। चाइना से पिछले 70 सालों में ऐसा मजबूर करा है पिछली सरकारों ने कि बहुत से उद्योग यहाँ नहीं लगाए। पहले सुन लो, और वो चीजें ऐसी है, उसको ऑर्थोपेडिक से जोड़ लो। अगर भगवान ना करे आपका परिवार का कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा ना, तो उसको ऑर्थो सर्जन से जोड़ना पड़ रहा है। अब भारत में जिसे कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, अब मेक इन इंडिया मोदी लाया 9 साल में। आपके बस की हो तो एक प्लांट लगा के दिखा दो ऑर्थोपेडिक सर्जन का, क्या जिसको कहते हैं प्लेटें, जिसको कहते हैं वॉल। आपने वॉल का नाम सुना है? भगवान ना करे किसी के घर में किसी को हार्ट अटैक आए, उसकी टेक्नोलॉजी किसके पास है बताओ? आप लोग पत्रकारों को बताओ, मैं भी देखूं कितना पढ़ते हो, बताओ। उसकी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में जर्मन के पास है। तो क्या भारत अब वो वॉल बनाना शुरू कर दे? उसके प्लांट की कीमत पूछो कितनी है, पूछो ना, पत्रकारिता आप कर रहे हो, पूछो कितनी है। 200 से 300 करोड़ रुपए का एक प्लांट है, वो भी एक वॉल का, जिसमें वॉल का भी साइज होता है। कि आपकी कौन सी जो आर्टरी है वो फेल हो रही है, उसके हिसाब से वॉल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी बॉल उठा के किसी के हाथ में घुसेड़ दिया। तो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने चाहा कि विदेशों में फंडिंग जाए, बोले वो कैसी जाएगी? बैटरी विदेश से आ रही है, चप्पल विदेश से आ रही है। अभिषेक शर्मा जैसे ही बाहर आते हैं ट्वीट करते हैं कि हमने तो सवाल किया था, आज भी सवाल करेंगे, हम तो कभी डरते नहीं। भाई सुनिए, आप सवाल करिए खूब लाख, ठीक है, परंतु आपकी जो ये जांच चल रही है, उस जांच से आप बचने के लिए, ठीक है ना, आप कोई प्रोपेगेंडा ना चलाएं, क्योंकि आपने ये सिद्ध होगा जांच में कि आपने चाइना से फंडिंग ली है, और उसके चलते फिर जांच में आप उससे पहले प्रूव कर दे रहे हैं कि भाई साहब चाइना से फंडिंग लेके वो सारे जर्नलिस्ट आए हैं। अच्छा एक बात बताएं मेरे भाई, किससे छुपा है कि यहाँ देश की ऐसी मीडिया है, इस देश में ही, जो कहीं ना कहीं केवल हिंदुओं को टारगेट करती है। सुनिए मेरी बात, पूरी बात, कहीं ना कहीं हिंदुओं को टारगेट करती है, बीजेपी को टारगेट करती है, और जो देश विरोधी एजेंडे इस देश में चल रहे हैं, देखा था ना क्या लगे थे जेएनयू में नारे, अब चल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वही अब चल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई, उसके लिए जो वो नारे लगा रहे थे, जो उनकी बरसी मना रहे थे, उनके प्रोटेक्शन करने के लिए वो मीडिया खड़ी हो गई थी। है? अरे आप देखो ना, वो क्या मीडिया इतना अधिकार रखती है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर जाकर के अपनी विचारधारा इस देश में जो है भ्रामक जानकारियां फैलाएगी। आज कन्हैया कुमार को जो सपोर्ट किया वो केवल इन्हीं चाइनीज फंडेड जो है मीडिया वालों ने किया था। इन मीडिया वालों के बहुत से सब्सक्राइबर है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, बहुत सब्सक्राइबर्स भाई फंडिंग के तो ये सब्सक्राइबर फंडिंग, हाँ, पठान मूवी में कुछ न्यूज क्लिप आई थी, देखी थी इन देशवासियों। एक आदमी 800 टिकट लेकर के खड़ा था, 800। अगले दिन जाकर के वही मीडिया में आके बोलता है कि जी सिलेंडर 1100 का हो गया, मुझ पर खरीदा ना जा रहा। 800 टिकट लेकर के खड़ा हो गया। यही तो होती है फंडिंग। इसी फंडिंग के जो सब्सक्राइबर है वो भी फंडिंग वाले हैं मेरे भाई, सारे फंडिंग वाले नहीं है, परंतु जो भ्रामक जानकारियां ये फैलाते हैं, उस भ्रामक जानकारियों में मेरे देश की जनता फंस जाती है। और इस कार्रवाई से आज कहीं ना कहीं वही देश की जनता को, उनकी आंखें खुलेंगी और वो वास्तव में जानेंगे और जागरूक बनेंगे कि हाँ, देश में वास्तव में ऐसे पत्रकार हैं जो दलाली करते करते उस दलाली की दलदल में इतने फंस चुके हैं कि अब उन्हें राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं रह गया। देश की विश्व स्तरीय स्थिति अगर हो रही है, उस चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया।
भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। उन्हें बस अपने एजेंडे चलाने हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटना है, मुस्लिम अगर पत्थर चलाए तो उन्हें मासूम बताना है, और कहीं भी अगर रामनवमी की यात्रा पे पत्थरबाजी हो जाए तो वहां भी हिंदुओं की गलतियां बता देनी है। अपनी फंडिंग के आधार पर इस देश का माहौल जो खराब कर रहे हैं वो कभी इस मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे देश की 140 करोड़ जनता जागरूक है। हम किसी को गलत नहीं कहते हैं, ये वो जनता है जो हो सकता है कि भ्रामक जानकारियों में फंस जाती हो, लेकिन आज इनकी आंख खुलेंगी और आज वह कार्रवाई हुई है और दिल्ली पुलिस की इसीलिए हम प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जो है जांच हो और इस जांच को जुडिशियरी सिस्टम भी निष्पक्ष रूप से देखे और किसी को बख्शा ना गुस्सा जाए, दिखा रहे लेकिन किसी को भी लेकिन बख्शा अंदर से खुश है आप आज, लग रहा है संतुष्ट है आप। नहीं। खुश तो है? खुश तो बहुत है हम, क्योंकि ये भी खुश थे मनीष कश्यप के जेल जाने पे। ये लोग भी तो थे। ये वही मीडिया वाले उस मनीष कश्यप के लिए क्यों नहीं आकर के यहाँ पे खड़े हुए जंतर मंतर पे? मनीष कश्यप किससे सवाल पूछता था आप जानते ही नहीं हो। अरे वो टोल पे खड़ा होकर नितिन गडकरी से सवाल पूछता था, जानते ही नहीं हो तुम। वो टोल पे खड़ा होकर नितिन गडकरी तक से सवाल पूछता था। कौन है नितिन गडकरी? भाजपा में ही तो है, सरकार में ही तो है। अरे उसे मतलब नहीं था कांग्रेस से भाजपा से, वो केवल राष्ट्रवाद के लिए चलता था। एक फौजी का बेटा था, ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता करता था और हम उसको सलाम करते हैं, नमन करते हैं। ऐसी ऐसी पत्रकारिता। चाहे भले ही सरकार इनकी हो, भगवादारियों की, लेकिन सिस्टम तो नहीं कही है। एक आपने चीज देखी होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी देश पर कब्जा करना है, जब आप लंदन की और अमेरिका की सोच देखोगे, अमेरिका की सोच ये थी कि अगर आपको किसी देश पर कब्जा करना है तो पैसे इतना दे दो कि उनको कर्जदार बना लो और अपने आप साम्राज्यवाद फैल जाएगा। और दूसरी लंदन की सोच ये थी अगर किसी देश पर कब्जा करना है तो उन देश में रहने वाले लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लो, देश ऑटोमेटिक अपने कब्जे में आ जाएगा। झूठ इतना फैलाओ कि लोगों को सच लगने लगे। आप सोचिए कि मनीष कश्यप को एक ऐसा भगवादारी गुंडा उस बेचारे ने तो भगवा कलर का गमछा भी पहनना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? उनके चक्कर में। और अभी एक पत्रकार कह रहा था कि भाई पत्रकार से सत्ता से सवाल करना तो जायज है, क्यों राजस्थान में सवाल नहीं करा? एक लड़की को जला दिया गया बीच में, क्यों 35 टुकड़ों में लड़की जो काटी गई उस पर सवाल क्यों नहीं करा? क्यों साक्षी की जो चाकू घोंपकर हत्या करी उस पर सवाल क्यों नहीं करा? क्या हमारे देश में एक देश की बेटी वही है जो मणिपुर में दो लड़की नंगी परेड, वो बहुत गलत था, लेकिन क्या देश की बेटी सिर्फ वही है? क्या देश की बेटी वो नहीं जो राजस्थान में चोरी के केस में पकड़ी जाती है और थाने में उसका गैंग रेप कर दिया जाता है? क्यों? क्योंकि वो चोरी के केस में पकड़ी गई है और उस वक्त रात में कोई था नहीं। कोई नहीं दिखाएगा, कोई ये चीज नहीं दिखाएगा। आप देखो अभी, चलो हम अभिषार शर्मा के मुद्दे पे आते हैं। आपने कहा कि फंडिंग की बात, कि फंडिंग कितनी मिली? तीस्ता सेतलवाड़ आप जानते होंगे लोगों को, जो कहती थी कि मैं इस देश के मुस्लिमों को हक दिलाऊंगी, 2002 में गोधरा कांड में उनका हक दिलाऊंगी। क्यों? हिंदू नहीं मारे गए, 59 हिंदू भी तो मारे गए, उनके बेचारे बच्चे भी तो अनाथ हुए। उनका पक्ष कौन लेगा? उनका पक्ष कोई लेगा नहीं, क्योंकि वो तो हिंदू है। ठीक है, तो तीस्ता सेतलवाड़ के पति को 12,61,000 रुपए कहां से आए? तीस्ता सेतलवाड़ की बेटी को, जिसका नाम है तामारा, उसको 10,53,000 रुपए, गौतम नवलखा को 20,53,000 रुपए, उर्मिलेश को 22,78,000 आए।